हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्केडवे में। दोस्तों हमारा चैप्टर आज पिछले चैप्टर में बताया था कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये तीनों दशाएं चंद्रमा के ऊपर हैं। हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं सुपर मून सबसे पहले, फिर समझेंगे ब्लू मून और ब्लड मून। ठीक है दोस्तों, सुपर मून क्या होता है? जैसे होता है सुपरमैन, यानी कि सुपर मून। मून का मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है। और सुपर मतलब खास या महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सुपर मून की। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा एक चीज़ नोट करना कि चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, तो चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अभी चक्कर लगाने का जो इसका कक्ष है ये परवलयाकार है, यानी कि फिक्स गोल में नहीं। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से इसके चक्कर लगाता है पृथ्वी के। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अनुसार तीनों दशाएं बन रही है इसकी, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। ठीक है दोस्तों, सुपर मून देखो, आपको पता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एवरेज औसतन दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ये है एवरेज औसतन। अगर कोई वस्तु परवलयाकार, उसमें कक्ष में अगर किसी वस्तु के चक्कर लगाती है तो एक दशा ऐसी आती है जहाँ पे इसकी दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और एक दशा ये आती है जो यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी सबसे अधिकतम होती है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी मान लो परिधि की गोलाई अंडाकार हो, परवलयाकार हो, तो एक स्थिति ऐसी आती है जैसे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा चंद्रमा, तो एक स्थिति यहाँ पे ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पे सबसे नज़दीक हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी के। ठीक है दोस्तों, तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून। ठीक है दोस्तों, कौन सी स्थिति? जब चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ पे सबसे पास में हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि उनकी दोनों की दूरी सबसे कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रभाव क्या होता है हम समझेंगे। इसका प्रभाव होता है जब ये स्थिति पे पहुँच जाता है चंद्रमा, ठीक है दोस्तों, स्थिति पहुँच जाता है पृथ्वी के, तो इसका प्रभाव होता है, देखो ये पहले 57% भाग दिखाई देता था चंद्रमा का। इस दिन क्या होता है? 57% का 14% अधिक दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, 14% अधिक दिखाई देगा। सुपर मून की स्थिति में 14% चंद्रमा अधिक दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ चुका होता है। ठीक है दोस्तों, और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है सुपर मून की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, सुपर मून की स्थिति में 30% अधिक चमकीला, ठीक है दोस्तों, और 14% अधिक दिखाई पड़ता है। पहले 57% भाग चंद्रमा का देख पाते थे, सुपर मून की स्थिति पे 14% एक्स्ट्रा दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति कभी कभी होती है। ठीक है, ये स्थिति कभी कभी होती है। सबसे पहले सुपर मून की स्थिति देखी गई थी अभी फिलहाल में, जस्ट पहले 1982 में। ठीक है, और अगली जो स्थिति देखी जाएगी वो 25 नवंबर 2034 में। कब देखी जाएगी दोस्तों? 25 नवंबर 2034 में सुपर मून की स्थिति बनेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। सुपर मून पृथ्वी और चंद्रमा की वह स्थिति जो दोनों के बीच की दूरी सबसे कम हो। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ब्लू मून। ठीक है दोस्तों, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून शब्द है, ब्लू से मतलब कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों, ब्लू शब्द है, उससे आपको बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि इससे मतलब कोई नीले से कोई संबंधित है। ब्लू मून का सीधा सा अर्थ है वो है पूर्णिमा से। किससे है दोस्तों? पूर्णिमा से। किससे है दोस्तों? पूर्णिमा से। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्लू मून का मतलब होता है एक कैलेंडर
माह में। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, 1 जनवरी से 31 जनवरी। ठीक है दोस्तों, 31 जनवरी से 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में अगर 2 पूर्णिमा, यानी कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, ठीक है दोस्तों, 2 पूर्णिमा आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, दूसरे पूर्णिमा के चांद को। ठीक है दोस्तों, दूसरे पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं, ब्लू मून। समझ में आ रहा होगा। या फिर इसको इस बात में समझ सकते हैं, 2 पूर्णिमा को बीच में अगर 31 दिन से कम दिनों की अवधि है तो उसे द्वितीय वाले पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है, ब्लू मून। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाता है, समझ, सीधी सी भाषा है कि अगर एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाता है, दूसरे पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है, ब्लू मून। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति कब बनती है, हर 2-3 साल में बनती है। ये 2015 में भी बनी थी। ठीक है दोस्तों, ये 2018 में 2 जनवरी 31 जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो 31 जनवरी के चांद को क्या कहा जाता है, ब्लू मून। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ होती है और इसमें क्लियर कर देता हूँ इसको, ब्लड मून। ठीक है दोस्तों, ब्लड मून है चंद्रग्रहण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, ब्लड मून, इसको टेट्रोड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, इसको टेट्रोड भी कहा जाता है। ये स्थिति कब बनती है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ब्लड मून को टेट्रोड कहा जाता है। अब इसकी सीधी सी बात है, यह है चंद्र ग्रहण से संबंधित, चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण से संबंधित है ब्लड मून, यानी कि खूनी चंद्रमा या लाल चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, लाल चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है सीधा सीधा चंद्र ग्रहण से। देखो, सुपर मून का मतलब था चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में नज़दीक की दूरी, और ब्लू मून का मतलब है एक माह में 2 पूर्णिमा, तो सेकंड वाले पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चंद्र ग्रहण से संबंधित है क्या है, ब्लड मून या टेट्रोड। ठीक है, 4 लगातार पूर्ण चंद्र ग्रहण को ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है। 4 लगातार पूर्ण चंद्र ग्रहण को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज है, सुपर ब्लू और ब्लड मून। ठीक है दोस्तों, एक और वर्ड है इस यहाँ पे आपको समझा देता हूं। ये देखो, सुपर ब्लू ब्लड मून। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसी स्थिति, एक ही स्थिति भी बनती है जो सुपर मून भी बन जाए और ब्लू मून की स्थिति भी आ जाए और ब्लड मून की भी स्थिति आ जाए। ठीक है दोस्तों, वो स्थिति है 31 जनवरी 2018 को वह स्थिति बनी थी। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक घटना थी, सुपर ब्लू और ब्लड मून तीनों स्थिति 31 जनवरी 2018 के दिन घटित हुई थी। ऐसी स्थिति, वो डेट थी 31 जनवरी 2018। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है, आज का चैप्टर इतना ही था, ब्लड मून, सुपर मून और ब्लू मून के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हम लेके आएंगे कल आपके लिए नई क्लास। ठीक है, थैंक यू।